जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज ऐसे अद्भुत संत के दर्शन हुए हैं कि मैंने सोचा कि आपको भी आज मिलवा दूं अति दिव्य संत से। ये बहुत ही आप लोगों की किस्मत चमकाने वाली वीडियो है। क्यों है? क्योंकि ऐसे अद्भुत संत हैं जिन्होंने मां गंगा की परिक्रमा की है। आप सुनेंगे संत महाप्रभु क्या कह रहे हैं। पूरा वीडियो आप देखें, कितना भव्य आश्रम है। आनंद आ गया मुझे भी, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी महाराज जी से मिलवाऊं और पूरे आश्रम के दर्शन करवाऊं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी ये मंदिर कौन सी सन में आपने बनवाया है? ये मंदिर सन 90 में इसकी हमने न्यास रखी थी जी। हाँ, ये हमें जमीन दान में मिली थी जी। हाँ, पन्ना लाल साख वालटोली टिलिया के हैं जी जी, उन्होंने दी थी और कन्हैया लाल ने दी थी। इस जिले में पहला मंदिर ये हम पहला देख रहे हैं, क्योंकि मंदिरों का भ्रमण तो हम करते रहते हैं जिसमें सारी ही माताएं बैठी हैं। सारी माताएं विराजमान हैं। नौ दुर्गा मंदिर भी इसको कहते हैं। जी जी। और ये 9 देवी हैं और 3 देवियां मेन है नीचे जी। फिर ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जी जी, जो कि इकट्ठे कहीं भी नहीं है मंदिर में। ब्रह्मा जी ही कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो हमने स्थापना करवाई और इसके ऊपर जो है और विचार है, पाया खड़े हैं जी। तो हम सोच रहे हैं कि निराकार मंदिर जी जी, साकार से होते हुए निराकार पहुंचाना मेरा लक्ष्य है जी। महाराज जी, महाराज जी माँ गंगा की भी परिक्रमा आपने की है, हमने सुना है। हाँ, तो गंगा परिक्रमा हमने 1 साल 8 महीना 15 दिन में पूर्ण करी। 1 साल 8 महीना 15 दिन। वाह। हाँ, उधर 82 में शुरू करी थी। 82 में। हाँ, और फिर 83 में मेरी पूर्ण हो गई थी जी। फिर हम धूम घाट नौखंडा आए जी, तो वहाँ पर फिर सतचंडी यज्ञ करवाया। महाराज जी ये यज्ञ तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, क्योंकि हमने तो सुना है, अभी शामिल नहीं हुए हैं। ये तो बहुत अद्भुत आप कार्य कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु की लीला है, मैया कृपा है और भक्तन का सहयोग है जी। मेरा कुछ भी नहीं। अगर कोई भक्त महाराज जी सहयोग करना चाहे तो कोई नंबर आपका है ऐसा जिसपे भक्त आपको सहयोग करे? क्योंकि इतना भव्य मंदिर है तो इस मंदिर से लोग जुड़ेंगे और जो भक्त जुड़ेंगे तो हम चाहते हैं कि वो भक्त आपसे सीधे संपर्क करें। हाँ, तो मेरा अकाउंट नंबर है संस्था का जी, वो हम दे देंगे। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो भक्त आपसे जुड़ेंगे और जो भी सहयोग करना चाहेंगे महाराज चाहे अपना। महाराज जी कुछ ऐसा ज्ञान भी दे दीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में एक सबसे बड़ी दिक्कत है हर मनुष्य के पास कि वो चिंताओं से घिरा रहता है और पैसे से भी परेशान रहता है। तो कोई ऐसा मंत्र दे दो कि भक्तों का भी कल्याण हो जाए। शांति तो बस प्रभु के चरणों में है, और तो कहीं शांति है नहीं। चाहे जितनी माया हो जाए, चाहे जितना पैसा हो जाए, दौलत कुछ नहीं है जी। जब प्रभु से लगाव हो जाएगा वही शांति मिलेगी जी। फिर उसके आगे पैसा और धन दौलत कुछ भी नहीं है जी जी जी। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम इधर कानपुर जिला के हैं, सरगांव गांव है मेरा। यहाँ कब आ गए थे आप? कौन सी सन में महाराज जी आए? यहाँ सन 83 में हम आए थे। 83 में। महाराज जी बहुत भव्य आपका ये जो दरबार है, आश्रम बहुत ही भव्य है। मेरे 4 मंदिर है यहाँ। एक धूमघाट नौखंडा, एक शिवाला मंदिर कुड़री खैरा जी, और एक बलीपुर में है मंदिर, और एक यहाँ फतेहगढ़ में भारत माता 9 दुर्गा मंदिर जी 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 जी। इसका हमने भारत माता नाम रखा है जी, क्योंकि भारत माता की मूर्ति है। हाँ, भारत माता की मूर्ति लगी हुई है। हाँ, भारत माता सामने ही दिख रही हैं। महाराज जी हम जब आए हैं आपके आश्रम में तो बड़ा अच्छा लगा, और हमें लगा कि हम YouTube पर वीडियो डालें, और क्योंकि ऐसे गुप्त मंदिरों को हम दिखाना चाहते भी हैं YouTube पर कि गुप्त मंदिर आदमी को दिखाई पड़े, जो भी भक्त हैं, और वो अपना सहयोग भी करें और आए दर्शन भी करें। दर्शन करें, सहयोग तो बात। अगर कोई रुकना चाहे तो क्या रुक सकता है 1 दिन के लिए? हाँ, 1 दिन के लिए रुक सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई जैसे भक्त आया दर्शन के लिए तो दूर से है तो यहाँ रुक सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं। कमरा बने हैं तो। अच्छा, कमरे बने हुए।
महाराज जी आपका टाइम लिया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आप तो भक्त हैं भगवान के, और हम तो आप जैसे भगवान के भक्तों के सेवक हैं। चलो हमें भक्तों की आशीर्वाद है, खूब सुखी रहे। जी जी महाराज जी, और वो नंबर भी दे दीजिए तो हम वो नंबर भी डाल देंगे महाराज जी। ठीक अभी प्रणाम महाराज जी। भक्तजनों, ये आश्रम है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में। बाबा महाराज के किला घाट आश्रम से इसकी दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर की है, और भारत माता मंदिर के नाम से इसको सभी लोग जानते हैं। ये आश्रम बहुत ही भव्य है, और यहाँ के जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया भगवान के श्री चरणों में। स्वामी जी कम भक्तों से ही मिलते हैं, क्योंकि अपनी पूजा पाठ करते हैं। मेरे साथ मेरे बड़े भाई श्री सुनील भैया जी थे, तो हम दोनों लोगों ने स्वामी जी से प्रार्थना की कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो स्वामी जी ने परमिशन दी। और फिर स्वामी जी ने क्या कहा वो स्वयं आपने सुना है। और इस मंदिर में जो भी भक्त सहयोग करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में हमने स्वामी जी का अकाउंट नंबर दिया है, आप कर सकते हैं। जो भी आपका मन हो आप करिए। और इस आश्रम में अगर आप आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी स्थापना है। विग्रह लगे हुए हैं, सारी माताओं के विग्रह हैं। मैंने तो देखा तो आनंद आ गया, क्योंकि मैं पहली बार आज गया हूं भक्तजनों। मैं आज पहली बार इस आश्रम में पहुंचा, और पहुंचते ही मन प्रफुल्लित हो गया। और होना भी चाहिए। जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हों, जहां पे सारी माताएं मेरी बैठी हों, उस स्थान के दर्शन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है भक्तजनों, बहुत बड़ी बात है। माता के 9 रूप विराजमान हैं। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, सभी माँ विराजमान हैं। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता कहे जाते हैं। 33 कोटि देवताओं को इन महाराज जी ने विराजमान किया है। और देखिए कितना आनंद आ रहा है। आप तो स्वयं हैं इस धाम में। ये बहुत भव्य मंदिर है, और एक विशेष बात है, इस मंदिर के प्रांगण में महाराज जी रहते हैं। और एक प्रांगण ऐसा है जो अलग है मंदिर से, जिसको किराए पे उठा देते हैं। उसी किराए से मंदिर की टूट फूट, पुजारी, प्रसाद इत्यादि का खर्चा निकलता है। अभी ये प्रांगण खाली है, किराए पर उठा था, पर वह किराएदार चले गए, तो अभी खाली है। महाराज जी चिंतित थे कि कोई आ जाए। हमने कहा आ जाएंगे, भगवान की कृपा होगी, कोई ना कोई किराएदार आ जाएगा, या तो बैंक वाला आएगा, क्योंकि प्रांगण बहुत बड़ा है। आप देखिए कितना भव्य मंदिर महाराज जी ने बनवाया है। महाराज जी कहते हैं कि ये भक्तों ने बनवाया, लेकिन भैया त्याग होता है। जब आपका त्याग होगा तभी आपको प्रभु मिलेंगे, और जब प्रभु मिलेंगे तो कल्याण भी आपका हो जाएगा। और वही हुआ। महाराज जी के 4 आश्रम हैं। महाराज जी अपनी मस्ती में रहते हैं। देखिए पूरे मंदिर में टाइल और पत्थर लगे हैं, पर महाराज जी के रूम में न टाइल है न पत्थर है। यही है जीवन संत का, यही है जीवन तपस्वी का, यही है जीवन साधु का। कहने में और करने में बहुत अंतर है। हम कह देते हैं साधु हैं, संत हैं, हम तो पुजारी हैं, पर अमल करना बहुत कठिन है।
ये संत महाप्रभु अमल करते हैं। और देखिए यही प्रभाव है, अमल करते हैं तो भव्य आप दरबार देख रहे हैं। ये तपस्या का फल है। आप लोगों को अगर इस धाम में आना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं महाराज जी का नंबर आपको दे दूंगा। और किला घाट से मात्र इसकी दूरी 2 से 3 किलोमीटर है। नीप करोरी धाम से इस धाम की दूरी लगभग मान लीजिए आप 34-35 किलोमीटर है। बस स्टॉप से इसकी दूरी लगभग होगी 9 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन से फरक्काबाद जंक्शन से इसकी दूरी लगभग 9 से 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मान लीजिए आप, 9 किलोमीटर की दूरी है। आइए दर्शन करिए और आनंद लीजिए। महाराज जी का आशीर्वाद आप सबको मिल चुका है। मैं प्रयास करूंगा कि इस धाम के और भी कभी जाकर आप सबको दर्शन कराऊं। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।